तो मैं आपका एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के अंदर। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा इंटीजर का रहेगा। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑन नंबर लाइन एंड मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। यानी कि हम सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि विभिन्न जो कैटेगरीज है उनके अंदर, और उसको कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। और हम समझेंगे कि मॉडुलस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए, इंटीजर जो है, इंटीजर एक टाइप की कैटेगरी है हमारे नंबर्स की। तो हमारे नंबर्स की कैटेगरी क्या क्या होने वाली है, क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। एक तो हमारा होता है नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे एक हमारा होता है होल नंबर, एक हमारा यहाँ पे होता है रैशनल नंबर, एक हमारा होता है यहाँ पे इरेशनल नंबर, और हमारा आ जाता है यहाँ पे एक इंटीजर्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि हमारे काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, यानी कि जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ना उनमें हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, ना ही हम उनमें डेसिमल वैल्यू को यूज करते हैं, इन करते हैं, ना ही हम उनके अंदर रेशनल नंबर यानी कि जो हमारे पी अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उनको इंक्लूड करते हैं। यानी कि ये हमारे जस्ट काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं 1 2 3 4, और उसको इनफिनिटी तक कहीं तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये स्टार्ट हमारा 1 से ही होता है। ये अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, इसका कोई फ्रैक्शन, ना ही इसमें फ्रैक्शन वैल्यू ऐड की जाती है, ना ही इसमें रेशनल नंबर यानी कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। होल नंबर का मतलब है अगर यहाँ पे हम जीरो को नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दें, यानी कि जीरो से स्टार्ट करके 1 2 3 4 और ऐसे जाएं, तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। फिर बात आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे कि जो रेशनल नंबर होता है वो हम यानी कि उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो हमारा q होता है वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं रहेगा, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा ही जो ग्रेटर देन है वो लेस देन या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता बट, ठीक है। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हम एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल के अंदर नहीं निकाल सकते, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 एंड पाई को भी इसके अंदर हम काउंट करते हैं एंड सो ऑन। अब बात आती है इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स के अंदर हम सारे ही नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। सारे नंबर्स का मतलब है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी एंड जीरो को भी। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनको हम यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, वो हमारी है डेसिमल वैल्यूज एंड रेशनल नंबर्स को। तो यानी कि जो हमारे इंटीजर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा माइनस वैल्यू भी होंगी, जीरो को भी ऐड किया जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू भी हमारी होंगी। बट यहाँ पे हमारी क्या चीज नहीं होंगी, एक तो हमारे रेशनल नंबर यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले नहीं होंगे, नोट इंक्लूड, ठीक है। और हमारी डेसिमल जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि इंटीजर की कैटेगरी से दो चीजों को बाहर रखा गया है, जो कि हमारी एक रेशनल नंबर है और एक हमारा डेसिमल जो हमारी वैल्यूज हैं उनको भी इसके अंदर एड ऑन नहीं किया गया है। अब बात आती है हमारे रिप्रेजेंटेशन की नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि किसी भी नंबर को, यानी कि जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको हम कैसे किसी भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये हमारी एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। इसके मिडल में हमारा जीरो होता है। जीरो के अगर हम राइट साइड की बात करें तो उधर हमारी सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। और जीरो के राइट साइड, लेफ्ट साइड में हमारी कैसी होती है, नेगेटिव।
लेफ्ट और ये हमारी है राइट। ये क्लियर हो गया। अब जब हम 0 से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यू घटती जाएंगी, राइट से लेफ्ट की साइड जाएंगे तो हमारी वैल्यूज डिक्रीज होंगी, और अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड जाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो कोई एक नंबर है x और वो नंबर लाइन के ऊपर एक दूसरा नंबर है y, उसके राइट में है, तो बताइए कि x ग्रेटर देन है या y है ग्रेटर देन x है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम राइट से लेफ्ट की साइड जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होता है, अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया कि कोई नंबर x है और इसके राइट में, x के राइट में एक नंबर है y, और मैं पूछूं क्या y जो है ग्रेटर देन है x से या लेस देन है x से। अब देखो x यहाँ पे है, इसके हम किधर जा रहे हैं, राइट में, तो इसका मतलब जो y है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन x। और अगर मान लो ये y यहाँ ना हो के इसके लेफ्ट में हो, यानी कि इधर हो या फिर इधर हो, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हमारे y की जो वैल्यू है, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के लेफ्ट में है तो इट मीन वो लेस देन है उस नंबर से, और अगर उस नंबर के राइट में है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन ऑफ दिस नंबर। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर किसी एक पॉइंट के राइट में है तो इट मीन वो क्या है, ग्रेटर देन है, अगर लेफ्ट में है तो इट मीन वो क्या है, लेस देन है उस नंबर से। ये हमारा हो गया नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं मॉडुलस वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर की अगर मॉडुलस जो वैल्यू होती है, मॉडुलस वैल्यू का मतलब होता है, मॉडुलस वैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर विदाउट साइन, यानी कि हम साइन को देखेंगे ही नहीं, उसकी जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है हम उसी को देखेंगे। यानी कि मान लो मैंने लिखा -2, ये हमारा साइन जो है मॉडुलस का साइन होता है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है, मॉडुलस वैल्यू क्या है, तो हम ओनली 2 बोलेंगे, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू का मतलब है वैल्यू विदाउट साइन, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर विदाउट साइन। आई होप आपको जो ये चीजें मैंने करवाई बेसिक वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे इंटीजर्स के ऊपर, क्योंकि इंटीजर्स में क्या है, हमें यहाँ पे जो हमारी छोटी क्लासेज होती हैं उनमें हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन सारी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। उसके बाद हमारे को अप्लाई करना सिखाया जाता है वी बोडमास का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक से करेंगे और बेसिक से फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। जस्ट ये हमारा इंट्रोडक्शन था, तो कल जो हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस लेके आएंगे। उनमें हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉर्मूला रहेगा, उसके साथ साथ हम वी बोडमास के फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को जो चीज़ें आज हमने करवाई बेसिक से वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का मैं करती हूँ एंड, तो वेट कीजिएगा कल की वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन को भी। तो थैंक यू सो मच।